अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियोस में हमने 4 टाइप्स की फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, आज उन्हीं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में तो जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, हमने डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट सिंगल टाइप की फैक्टराइजेशन को ही डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक सिंगल क्वेश्चन में किस तरह से 4 आइडेंटिटी, वो जो एक से ज़्यादा आइडेंटिटी यूज़ हो रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट लेट मी रिव्यू जो भी हमने टाइप्स पढ़ चुके हैं। हमने 4 टाइप्स की फैक्टराइजेशन पढ़ ली हैं। फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने इन चारों टाइप में से किसी भी एक टाइप की फैक्टराइजेशन आपने नहीं सीखी है, सो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, so that you will be able to solve this type of factorization. Okay, let's take an example. यहाँ हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 4y³ माइनस 36y। अब हमने प्रीवियस टाइप हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है और दोनों स्क्वायर टर्म है तो हम उधर ये वाली फैक्टराइजेशन की फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है, बल्कि हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आप इसको देखें तो 4y³ माइनस 36y, 4 इज़ अ स्क्वायर टर्म सेम एज 36 इज़ ऑल्सो ए स्क्वायर टर्म, एंड बिटवीन में माइनस भी है। यहाँ हमारी ये वाली कंडीशन फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट द थिंग इज़ दैट y³ इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। क्योंकि y³ इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, दैट्स वाई हम क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में, हम क्या करना है होता है, हमें कॉमन ले लेना होता है। तो यहाँ 4y³ है, यहाँ 36y है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4y को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू टेकिंग एलिमेंट एज कॉमन, तो इसलिए मैंने 4y यहाँ कॉमन ले लेना है। देन हमारे पास वी विल बी लेफ्ट हियर 4 स्क्वायर, ओके। y³ ऑलरेडी एज कॉमन हमारे से पास, सॉरी y हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 4 के टेबल में 36 9 टाइम आता है, एंड y हैज़ ऑलरेडी टेकन कॉमन, तो हमें वो लिखने की नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड जो हमने फैक्टराइजेशन की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, यहाँ हमारा आंसर हो जाता था और हम यहाँ छोड़ देते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने तमाम टाइप्स की फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई हो रही है, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि आ भी चुका होगा। सो अब यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 9 ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, क्योंकि वाई स्क्वायर ये इसका हम स्क्वायर रूट वाई आ सकता है आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ गिवन 3, ठीक है, 3 होता है और बिटवीन में माइनस है, तो इसलिए हमें ये पता है कि यहाँ ये वाली फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। सो इट विल बी सॉल्व फर्दर, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व फर्दर। तो यहाँ हमें आंसर नहीं छोड़ना, हमें बल्कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ। सो 4y एंड वाई स्क्वायर को हम इस तरह से राइट करेंगे, माइनस यहाँ हमारे पास है 9, तो 9 को हम 3 होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे, ओके। देन इट विल बी इक्वल टू 4y, y एक दफ़ा माइनस में 4 माइनस 3 एंड एक दफ़ा प्लस में, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। एज आई हैव टोल्ड यू कि हमें क्या करना है, पहले जो हम वीडियोस में हमने क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो हमने उसी आइडेंटिटी को फोकस किया था, लेकिन अब जो है क्योंकि हमने हर आइडेंटिटी को सीख लिया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक ही क्वेश्चन में आपके पास एक से ज़्यादा आइडेंटिटी गिवन हो और आपको वहाँ उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है 7a⁴ प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। अब यहाँ क्या है, अगेन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हो और फर्स्ट और सेकंड टर्म स्क्वायर टर्म हो, लेकिन क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म 7 इज़ नॉट अ स्क्वायर टर्म, ऑल्सो 252 इज़ अ स्क्वायर टर्म,
तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉमन लेना होता है, तो इसलिए इधर मैंने क्या कॉमन ले लिया 7। ओके, यहाँ 7 कॉमन ले लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, a⁴ प्लस 2a² प्लस 7 के टेबल में 252 36 टाइम आता है, तो यहाँ 36 बचेगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं ख़त्म हुआ है, अब हमें इसे और सॉल्व करना है, क्योंकि a⁴ इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर टर्म एंड 36 इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर टर्म, और जो है 12 है ये फॉर्म्ड हो रहा है 2ab से। सो हमें क्या करना है, अगेन यहाँ हमारे पास ये जो फॉर्म है a⁴ प्लस 2a² प्लस 36, ये कौन सी फॉर्म है, a² प्लस 2ab प्लस b²। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यहाँ ये वाली फॉर्म क्रिएट हो रही है। ओके, तो यहाँ इट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ a² प्लस 2ab प्लस b², जबकि वहाँ लास्ट क्वेश्चन में कॉमन लेने के बाद a² माइनस b² की फॉर्म बन रही थी। ठीक है, तो ये आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली फॉर्म के लिए ज़रूरी है फर्स्ट टर्म a² की फॉर्म में हो, यानी कि स्क्वायर टर्म हो। a⁴ को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं a² होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म है 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। ओके, देन इन द मिडिल हमारे पास कौन सी फॉर्म आनी है 2ab। 2 इज़ वॉट, सॉरी a इज़ वॉट a² और b हमारे क्वेश्चन में क्या है 6, देन प्लस कीप इन योर माइंड ये जो सेंटर में टर्म क्रिएट होती है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2a² 6, तो ये क्या बन जाएगी 2 6 12a²। सो ये ऑटोमेटिकली मिडिल टर्म हमारी क्रिएट हो जाएगी। अगर इफ़ इन केस आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और मिडिल टर्म ये वाली टर्म है 2ab से आपकी मिडिल टर्म गिवन मिडिल टर्म क्रिएट नहीं होती, तो इट मीन्स दैट आपने स्क्वायर रूट में कोई मिस्टेक की है, या फिर यहाँ ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं होनी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखते हैं और उसका रूट की फॉर्म में लिखते हैं, और मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है 2ab से। अब उसके बाद हमें क्या करना है 7a², इसको हम फॉर्मूले में इनक्लोज कर देंगे, a² फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म का सिर्फ सिंबल, एंड द थर्ड टर्म इज़ व्हाट 6, तो हमने 6 लिख देना है, एंड ये फॉर्मूले का होल स्क्वायर। ओके, और फिर हमें पता है कि हमें इसको 2 टाइम्स लिखना होता है, 7a² प्लस 6 एंड a² प्लस 6, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें कॉमन भी लेना आता है और हमें आइडेंटिटी भी अप्लाई करना आती है, तो एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ हमारे पास है 15a² प्लस 21a² माइनस 20b² माइनस 28by²। अब यहाँ हमें क्या करना है, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, तो वहाँ यहाँ हमें वो यूज़ करना है। ठीक है, अब ये हमने एक ग्रुपिंग कर लिया और इसकी सेकंड ग्रुप कर लिया हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है 15ax² 21ay², इन दोनों में से कौन सा टेबल हम कॉमन ले सकते हैं, हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एंड ax² एंड ay² में से हमें क्या कॉमन लेना है, a कॉमन लेना है। ठीक है, देन अब हमारे पास क्या वी विल बी लेफ्ट ईयर 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम। ओके, a ऑलरेडी कॉमन है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ क्या बचेगा x², देन प्लस 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स, और a ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है, अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा y²। ओके, ये फर्स्ट वाले ग्रुप का हमने फैक्टराइज कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप की, -20bx² माइनस 28by²। अब यहाँ से सबसे पहले तो हमने सिंबल कॉमन लेना है माइनस, उसके बाद 28 एंड 20 को हमें चेक करना है कौन सा टेबल हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी विल टेक 4s कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमने b भी कॉमन ले लेना है क्योंकि दोनों पे हैं, दोनों टर्म्स के साथ है। देन अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, वी विल लेफ्ट ईयर 4b एज कॉमन, तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है
5 टाइम्स। ओके, बी ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, सो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। और देन उसके बाद यहाँ जो यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि यहाँ क्या है, माइनस है, हमने माइनस कॉमन लिया है और इस माइनस को आपको इस 4 टर्म के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये माइनस और ये गिवन टर्म का माइनस मेक्स प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस। और 4 के टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है, 4 7 ज़ा 28। एंड देन बी ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, अब हमारे पास बचेगा यहाँ वाई स्क्वायर। ओके, सो हमने ये कॉमन ले लिया, वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब जस्ट अगेन आई एम रिपीट दिस स्टेप। यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर है और यहाँ भी 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर है। जब आप फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग यूज़ करते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये वाला स्टेप ज़रूरी है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है कॉमन एलिमेंट, यहाँ से मैंने 3a लिया कॉमन, यहाँ से 4b लिया कॉमन। लेने के बाद ये जो ब्रैकेट्स आपके दो बनते हैं, ये इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगे तो इट मीन्स दैट यहाँ या तो ये वाली फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होनी, या फिर आपने ये जो कॉमन एलिमेंट चूज़ किए होते हैं वो उसमें कोई मिस्टेक होती है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है जो बार बार बताई जा रही हैं, ये यूजुअली स्टूडेंट करते हैं, इसलिए इन बातों को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं उसको एक दफ़ा लिख देना है, और ये भी आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो इस वाले कॉमन ब्रैकेट को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अनकॉमन एलिमेंट है 3a और -4b टर्म्स। अनकॉमन टर्म्स को हमें एक साथ एक ब्रैकेट में राइट कर देना है, और ये आपका आंसर है। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। Now let's move on next question. 225x square minus 510xy minus 400z square plus 289y square. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगेन हमने पीछे जो है वीडियो में भी, सेपरेट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। वो अप्लाई करने की ट्रिक क्या थी कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, तो हम दो दो का ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उसमें से कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। और फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन भी है कि ये दो ब्रैकेट मस्ट बी सेम, ये ज़रूरी है कि सेम होना, नहीं है तो इट मीन्स यहाँ ये वाली ग्रुपिंग वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सो अगर मैं इसको ग्रुपिंग करूँ तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को एक ग्रुप कर लिया और थर्ड एंड फोर्थ को मैंने सेकेंड ग्रुप बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से चेक करना है 225 और 510 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमें इनके फैक्टर्स चूज़ करना है और हाईएस्ट वन जो फैक्टर है वो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, हम डिटेल में ये सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 225 एंड 510 दोनों एक साथ 15 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए यहाँ हम 15 को कॉमन लेंगे। उसके साथ यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स भी हमने कॉमन ले लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 15x, क्योंकि 15 के टेबल में 225 15 टाइम आता है, 15x ऑलरेडी एज कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस, फिर 15 के टेबल में 510 आता है 34 टाइम्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 34y। ठीक है, ये एक पेयर हो गया कंप्लीट। अब ना फॉर सेकेंड पेयर, यहाँ हमारे पास है -400z स्क्वायर प्लस 289y स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो सबसे पहले मैंने सिंबल कॉमन लिया माइनस, और 400 एंड 289 में से भी कोई नंबर होगा जो कॉमन आएगा। ठीक है, वो हमें लेट सपोज वो कुछ भी है, आई एम नॉट राइटिंग यार, z स्क्वायर वाई स्क्वायर में से अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इट मीन्स दैट आफ्टर टेकिंग एनीथिंग कॉमन, जब हम कोई भी नंबर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास जो कुछ भी आएगा, यहाँ वो नंबर आएगा उसका मल्टीपल और z स्क्वायर होगा, और देन फिर आपके पास ये माइनस प्लस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सिंबल के साथ तो ये होगा माइनस, और फिर अगेन आपके पास कोई भी एक, हम 289 को इस नंबर के टाइम्स चेक करेंगे वो नंबर आएगा, और देन वाई स्क्वायर।
ओके, तो ये बताने का रीज़न ये है कि वॉट एवर नंबर वी आर टेकिंग कॉमन, हमारे पास जो है ये दो ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे, ठीक है। 15x माइनस 34y यहाँ है, यहाँ वो वाली टर्म नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ आपके पास x और y की टर्म आ रही है, जबकि यहाँ आपके पास z स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म आ रही है। और हम ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है और प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि ये दोनों ब्रैकेट ज़रूरी हैं कि सेम हो। अगर ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स या तो यहाँ ये वाली फैक्टराइजेशन की टाइप अप्लाई नहीं हो रही, या फिर हम कॉमन लेने में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब क्योंकि दिस ट्रिक इज़ नॉट अप्लाइंग हियर, ये मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ हमें आइडेंटिटी को चेक करना है कि क्या यहाँ कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही, तो अब हमें वो चेक करना है। सो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, आप 225 एक्स स्क्वायर है हमारे पास यहाँ, फिर यहाँ 289 वाई स्क्वायर है, और यहाँ इन द मिडिल यहाँ एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास टर्म गिवन है। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को इसको ऑब्जर्व करें तो ये तीनों 225 एक्स स्क्वायर, 510 एक्स वाई एंड 289, ये तीनों दिस थ्री टर्म्स मेक्स दिस आइडेंटिटी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स से हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। और इसको अगर हम सेपरेटली लिख देते हैं, ठीक है, इसको मैं कुछ भी सी स्क्वायर कह देती हूँ, तो उसके बाद यहाँ ये इंक्लोज हो जाएगी ये वाले फॉर्मूले में, और ये वाली टर्म जिसको मैंने 400 का है, ये इंडिविजुअली इसी तरह से राइट कर लेना है। लेट मी सॉल्व दिस टू गेट दिस पॉइंट बेटर। तो सबसे पहले क्योंकि ये गिवन पॉलिनोमियल अरेंज नहीं है, तो इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सबसे पहले हमारे पास ये आना चाहिए, उसके बाद माइनस 510 एक्स वाई, और उसके बाद हमारे पास 289 वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने इसको अरेंज कर लेना है, देन 400 जेड स्क्वायर को हमें लास्ट में राइट कर देना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने जब ये अरेंज कर लिए तो 225 इज़ अ स्क्वायर टर्म, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में सेपरेटली राइट कर देती हूँ क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है, 15 एक्स स्क्वायर का एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, एंड 289 वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, 17 वाई स्क्वायर, ओके। देन इन बिटवीन हमें पता है यहाँ 2 हमारे पास 15x है तो हम वो राइट करेंगे, और b हमारे पास क्या है 17y, तो हमें 17y राइट करना है, देन प्लस, ओके। अब अगर आपको चेक करना है कि आप यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, एंड देन 15 एक्सा, एंड देन 70y से, इन तीनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 510 XY ही बनेगा, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो इट मीन्स यू हैव टू गो बैक अगेन, और आपको चेक करना है आपके स्क्वायर रूट को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और ये 400 जेड स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर टर्म है, 400 जेड स्क्वायर इज ऑल्सो स्क्वायर टर्म, इसको हम लिख सकते हैं 20 जेड होल स्क्वायर की फॉर्म में, ओके। उसके बाद अब आप इसको इंक्लोज कर देंगे फार्मूले में, ठीक है। सो इसको हम फार्मूले में इंक्लोज करेंगे 15x, सेकेंड टर्म का सिंबल यानी कि माइनस, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 17y फार्मूले का स्क्वायर। इसको आई एम अगेन कीपिंग इट सेपरेटली, इसको मैं अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करूँगी, सॉरी लार्ज ब्रैकेट के अंदर राइट करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है माइनस n 20 z होल स्क्वायर। अगेन अब ये क्या बन गई है हमारे पास, अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो अगर हम इसको कह दें a, ये पूरी टर्म को हम कह दें ये है a और ये है b, दो बोथ आर स्क्वायर टर्म, बिटवीन में माइनस है, तो अगेन अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म क्रिएट हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो इट मीन्स हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में राइट करना होता है।
तो यहाँ क्योंकि ए है, ए जो है 15x माइनस 17y है, पूरी ये जो टर्म है 15x माइनस 17y ये पूरी क्या है, ए है। तो इसलिए अब हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, पहले ए 15x माइनस, आई एम टेकिंग न्यू पेज, ठीक है, 15x माइनस 17y, ये क्या है, ये ए है, ए माइनस बी, बी क्या है हमारे पास 20z, तो माइनस 20z, और एक दफ़ा हमें प्लस में राइट करना होती है 15x माइनस 17y, दिस इज़ कॉल्ड ए, और फिर प्लस 20z। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, अरेंज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ये दिस थ्री टर्म मेक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो हमने इसे अरेंज कर लिया, ठीक है। अरेंज करने के बाद यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंड माइनस 220z को हमने एज इट इज़ राइट कर देना है। आफ्टर दैट इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इनक्लोज कर देना है, माइनस 20z रिमेन एज इट इज़, एंड उसके बाद दिस बिकम्स ए, दिस टर्म विल बी कॉल्ड ए, इसको ए कहेंगे और इसको हम बी कहेंगे, और फिर हमने एक दफ़ा ए माइनस बी किया है और एक दफ़ा ए प्लस बी किया है, ठीक है। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। जब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको ये क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप इज़ यूजिंग इन द गिविंग टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू ऑल आर गेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।